बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग इंग्लिश विद इरफान के नाम से विज़िट कर रहे हैं। चैनल को विज़िट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने ये लेक्चर आपके लिए जो है अरेंज की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आई है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली लेक्चर जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। अंग्रेज़ी में बनाने का तरीका यानी नेगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। इस किस्म के जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है ना, एज यूजुअल जिस तरह के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब्जेक्ट पहले लगता है तो इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में भी सब्जेक्ट जो है वो पहले लगेगा। फिर उसके बाद हेड, ऑक्सिलरी वर्ब या इमदादी फेल या हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके बाद हेड यानी हेड इसमें इस्तेमाल होता है। तो फिर सब्जेक्ट के बाद आप इमदादी फेल या ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हेड इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नॉट इस्तेमाल करेंगे। हेड के बाद आप नॉट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए, सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए। नॉट के बाद आप फिर क्या करेंगे, बीन इस्तेमाल करेंगे या इसको बिन भी कहते हैं। बीन या बिन दोनों आप इसको प्रोनाउंस दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद वक्त का जिक्र होगा। सिंस या फॉर, आपको पता है कि अगर वक्त मालूम हो, वक्त या मुद्दत मालूम हो, यानी जिस वक्त से काम शुरू हुआ है, जिस वक्त से जिस मुद्दत से काम शुरू हुआ है वो मालूम हो तो सेंस इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें सिर्फ वक्त का दौरानिया मालूम हो, ठीक है ना, यानी हमको सिर्फ जो वक्त जिस दौरानिए में जिस दौरानिए में जो काम वाक़या हुआ है तो अगर वो मालूम हो तो फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर वक्त मुकर्ररा या मुद्दत जो है वो मालूम ना हो तो फॉर, और अगर वो मालूम हो काम का तो हम क्या करेंगे, सेंस इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके बाद जो है वक्त का जिक्र होगा और फिर आपका जुमला मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो है इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, हेड और बीन, यानी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हेड बीन एज एन ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है ऑक्सिलरी के तौर पर। तो हेड और बीन के दरमियान में क्या करेंगे, आप नॉट लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड और बीन के दरमियान में आपने नॉट लगा दिया और आपका जुमला नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी सी वजाहत यहाँ ज़रूरी है कि सेंस और फॉर जो है वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं। सेंस जो है अगर वक्त जिस वक्त से जिस टाइम से वक्त ये काम जो शुरू हुआ है तो अगर वो वक्त मालूम है, ठीक है ना, अगर आपका जुमला जो है आपको काम के शुरू होने का वक्त की इंफॉर्मेशन देती है, उस वक्त की इंफॉर्मेशन देती है तो इसका मतलब है आप सेंस इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप इस जुमले में देख सकते हैं कि सेंस, हम 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। सो खेलना जो काम है ये किस वक्त से, वक्त कौन सा है, 5 बजे है ना, तो हमें वक्त मालूम है तो इसलिए हम यहाँ पर सेंस इस्तेमाल करेंगे। दूसरे जुमले में आप देख सकते हैं वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, तो हमें सिर्फ काम का जो दौरानिया है, जिस दौरानिए से यानी जिस वक्त में वो काम नहीं हो रहा, हमें सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन है तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप 2 बजे से, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीनों के नाम कोई भी आए तो वो वक्त मालूम होगा तो सेंस इस्तेमाल होगा। अगर दिनों के नाम आए तो सेंस इस्तेमाल होगा। अगर 2005, 2015
1880, 1850, 1950, यानी कोई साल अगर मालूम हो तो उसके लिए सेंस इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। अगर घंटा इसमें जो मतलब आपका बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जो 5 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अगर वो मालूम हो तो सेंस इस्तेमाल होगा। अगर 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल वगैरह, ठीक है ना, 10 साल, 5 महीने, 5 साल वगैरह, ये हो तो हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सेंस और फॉर। तो नेगेटिव में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैड के बाद आप नॉट लगाकर अपना जुमला जो है नेगेटिव बना सकते हैं। चलिए एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो 2 घंटे से काम नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर they had not been working for 2 hours. They have not been working for 2 hours. 2 घंटे से वो काम नहीं कर रहे थे। तो फॉर लगा क्योंकि हमें वक्त जो है मालूम नहीं है, और हैड और बिन के दरमियान हमने नॉट लगा दिया और आपका जुमला नेगेटिव है। अच्छा, हम 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हम 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock, 5 PM, 5 AM अगर मालूम हो तो आप वो लिख सकते हैं। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। अच्छा, और एग्जाम्पल जो है, सुबह से बारिश नहीं हो रही थी। हमें वक्त मालूम है, ठीक है ना। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, तो वक्त मालूम है तो मालूम वक्त के लिए सेंस इस्तेमाल होगा। नेगेटिव के लिए आप देख रहे हैं कि हैड और बीन के दरमियान हमने नॉट लगा दिया। अच्छा, वो 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। He had not been eating the meal for 3 days. He had not been eating the meal for 3 days. 3 दिन से वो खाना नहीं खा रहा था। लेकिन अगर आप कहें कि इतवार के दिन से वो खाना नहीं खा रहा था, so he had not been eating the meal since Sunday. ठीक है ना, ये फर्क है। अच्छा, वो 2 महीने से नहीं लड़ रहे थे। They had not been fighting for 2 months. अगर जनवरी, फरवरी, मार्च कोई महीने का नाम होता तो यहां पर सिंस इस्तेमाल होता। ठीक है ना। और नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैड और बीन के दरमियान नॉट लगा दिया। उम्मीद है इसमें कोई मुश्किल आपको नहीं होगा और आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सवालिया बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सिलरी या इमदादी फेल जो है, या हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, वो आप जुमले के बिल्कुल इब्तिदा में, यानी जो हेड है वो बिल्कुल जुमले के इब्तिदा में लगाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद आप बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर फॉर या सिंस का इस्तेमाल होगा, और फिर उसके बाद वक्त, ठीक है ना, वक्त का जिक्र, और आखिर में सवालिया निशान। समझ में बात आ रही है? सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? आखिर में वक्त का जो जिक्र है, जो टाइम है, वो आप मेंशन करेंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाकर जुमला आपका सवालिया बन जाएगा। समझ में बात आ रही है? सिंस और फॉर की वही चीज़ है जो यहाँ पर हमने नेगेटिव में बयान की, और इससे पहले हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बयान की। ठीक है ना। इससे जो पिछली लेक्चर थी उसमें हमने उसको एक्सप्लेन किया था। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो 2 घंटे से काम कर रहे थे? आप देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैड को हमने जुमले की इब्तिदा में लगाया। हैड दे बीन, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद फॉर, फिर उसके बाद टाइम। समझ में बात आ रही है ना? सो हैड दे बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। समझ में बात आ रही है? हैड दे बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या वो 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा था? ठीक है ना। हैड एज यूजुअल इब्तिदा में लगाया, ही सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेइंग, फिर क्रिकेट ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर उसके बाद टाइम का जो जिक्र है वो। सो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock या 5 PM, 5 AM अगर मालूम हो तो आप वो लगाएंगे। ठीक है।
क्या सुबह से बारिश हो रही थी? Had it been raining since morning? Had it been raining since morning? Had it been raining since morning? समझ में बात आ रही है? आप had लगाते हैं, फिर उसके बाद subject, फिर उसके बाद been, फिर उसके बाद ing form of verb, फिर उसके बाद since या for, फिर उसके बाद जो है time. So had it been raining since morning? क्या सुबह से बारिश हो रही थी? अच्छा, चौथी एग्जाम्पल, क्या वो 3 दिन से सो रहा था? Had he been sleeping for 3 days? Had he been sleeping for 3 days? समझ में बात आ रही है ना? Had जुमले के इब्तिदा में, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर ing फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर फॉर, फिर टाइम. अच्छा, आखिर में, क्या वो 2 महीने से लड़ रहे थे? Had they been fighting for 2 months? Had they been fighting for 2 months? क्या वो 2 महीने से लड़ रहे थे? तो उम्मीद है इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई मुश्किल नहीं होगी और आपको समझ में आ चुकी होगी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं वो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है. आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर आपके समझ में ना आए बार बार देखिए, ठीक है ना. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें इनकरेज करते रहिएगा. और आपकी जो सब्सक्रिप्शन की वजह से जो इनकरेजमेंट मिलती है उसके लिए हमें हौसला मिलता है, हमें इनकरेज होते हैं, आपके लिए नई नई वीडियोस बना के लाते हैं, नए नए लेक्चर्स तैयार करते रहते हैं और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहते हैं. तो आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी इनकरेजमेंट है, ठीक है ना. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.